नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। नौगांव क्षेत्रवासियों को गुरुवार को 50 बेड क्षमता के सिविल अस्पताल की सौगात मिली है। अस्पताल का शुभारंभ विधायक महाराजपुर कामाख्या प्रताप सिंह एवं कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने फीता काटकर किया। इस दौरान अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति रही। जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के क्षेत्र में सरकार लगातार कार्य कर रही है। यह अस्पताल इसी का परिणाम है। कलेक्टर श्री जायसवाल ने कहा कि अस्पताल में और जो भी बेहतर मशीनरी आदि उपकरणों एवं अन्य चीजों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रक्रिया की जाएगी। एसडीएम जीएस पटेल, सीएमएचओ डॉक्टर आरपी गुप्ता, बीएमओ रविंद्र पटेल, नगरपालिका अध्यक्ष अनूप तिवारी, हेमलता पाठक, जनपद अध्यक्ष पार्षदगढ़ सहित क्षेत्रवासी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सकते हैं देखिए 50 बेड का हॉस्पिटल जो हम लोग का सैंक्शन हुआ था वो कंप्लीट हो गया है और आज लोकार्पण का उसका शुभारंभ हुआ है। और जो थोड़ा समय हम लोग को पुराने हॉस्पिटल से यहाँ शिफ्टिंग में लग रहा था, क्योंकि वो हॉस्पिटल भी रनिंग में था, यहाँ शिफ्ट करने में प्रैक्टिकली थोड़ा समय लगता है। तो हम लोगों ने कोशिश करके पिछले महीने बैठक करी थी और जल्द से जल्द हमने वो भी शिफ्टिंग पूरी कराई है। और इसमें आपकी बहुत तरह की सुविधाएं बढ़ जाएंगी अपने नौगांव नगर के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए। जैसे एक ओटीपी है और कई प्रकार की जिन चीज़ों के लिए हमें छतरपुर झांसी भागना पड़ता था, तो वो भी हम लोग की कमी पूरी होगी। बस कोशिश ये है कि सभी क्षेत्रवासी भी इस चीज़ में सहयोग करेंगे। सब डॉक्टर्स, सीएमएचओ साहब, बीएमओ साहब, सब लोग उनके उससे हम हॉस्पिटल को बहुत अच्छे से संचालित कर पाएँ, स्वच्छ रख पाएँ। और कोशिश यही रहेगी कि जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं हम लोग के आसपास, हम उस स्टैंडर्ड का एक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल हम लोग के सामने है। तो कोशिश करेंगे कि हम उसको विधानसभा में, अपने नगर में उस चीज़ की सुरक्षा करते हुए और इसका संचालन हमेशा अच्छे से करें। गाँव में आज जो हमारा सिविल अस्पताल 50 बिस्तरी है, आज उसका शुभारंभ किया गया है। सभी वार्ड्स का उसमें निरीक्षण किया। फीमेल वार्ड, मेल वार्ड, मैटरनिटी, ओटी, आईसीयू सभी पूरी सुविधायुक्त अस्पताल है। कुछ और आवश्यकताएं हैं अस्पताल की जो बीएमओ से चर्चा करके हम उसमें आवश्यक पूर्ति कराएंगे। इस अस्पताल में निश्चित तौर से लोगों को प्रयास यही रहेगा कि बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकें। सभी डॉक्टर, सभी नर्सिंग स्टाफ और जितना भी स्टाफ है अस्पताल का, सबसे यही अनुरोध करूँगा कि बहुत अच्छा एक अस्पताल हमने तैयार करा है, उसका अच्छे से संधारण करें, समय से अपनी ड्यूटीज़ का निर्वहन करें और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएं। सर, जो कमियां हैं छतरपुर के एम के कार डेकोरेशन ने छतरपुर जिले के लोगों को एक नई सौगात दी है। अब आपको अपनी कार में सीएनजी लगवाने के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, न दिल्ली, न इंदौर, न झांसी। अब यह एक सारी किटें आपको छतरपुर में ही मिलेगी, वो भी कम दामों पर। और होनहार मिस्त्रियों के द्वारा यह किटें छतरपुर के नौगांव रोड पर एम के कार डेकोरेशन के संयुक्त प्रतिष्ठान पर लगाई जाएंगी, वो भी कम दामों पर, ज्यादा माइलेज के साथ। एम के कार सीएनजी फिटमेंट 2 कंपनियों की किटें लगाती है, गैस्ट्रिक इटली और दूसरी मिजो कंपनी की, जिसमें BS4 पर लगभग 50,000 रुपये का खर्च आता है, तो BS6 में लगभग 60,000 रुपये का खर्च आता है। लेकिन आपको दुगने पैसे की बचत भी होती है। तो वहीं 4 घंटे में आपकी गाड़ी में सीएनजी किट कंप्लीट की जाती है। दिल्ली, इंदौर से ट्रेनिंग शुदा मैकेनिक अब आपको ये सारी सुविधाएं छतरपुर में ही उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा पता है एम के कार डेकोरेशन, एम के कार सीएनजी फिटमेंट, नौगांव रोड, छतरपुर। ये सीएनजी जो है ये आपको जो गाड़ियों में लगाई जाती है, तो ये आपका 2 गुना पैसा बचाती है। 2 गुना पैसा बचाने का उसका ये रहता है कि सीएनजी का जो रेट है ना, अभी वर्तमान में अपने छतरपुर में समथिंग 80 रुपये किलो चल रही है और वो 1.5 गुना एवरेज देती है। जैसे आपकी गाड़ी, कोई भी गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है, तो उसको अगर आप सीएनजी लगवाएंगे तो उसका एवरेज 30 का हो जाएगा, जो 110 रुपये के पेट्रोल में आपकी 20 किलोमीटर चल रही थी, फिर वो 80 रुपये में आपकी गाड़ी 30 किलोमीटर चलेगी। तो यहाँ पेट्रोल की रेट भी, डीजल के, अपने सीएनजी के रेट भी अपने कम हो जाते हैं और माइलेज भी गाड़ी का बढ़ जाता है। और क्या क्या नई नई चीजें आई हैं? इसमें ITO अप्रूव्ड किट लगाई जाती है और भारत सरकार जो की है इस सीएनजी को प्रमोट कर रही है। और इसमें मुख्य योगदान जो अगर इसमें देखा जाए ना, कि आपका जो पॉल्यूशन होता है ना, लो पॉल्यूशन रहता है और ये वेस्टेज जो कचरा होता है, इससे ये सीएनजी बनाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म होता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। मतलब ये कंप्रेस करके नेचुरल गैस इसको बनाई जाती है, जिससे कि
पॉल्यूशन बहुत कम रहता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। लगभग कितना खर्चा आता है एक गाड़ी में अगर जैसे सीएनजी लगवाने? इसमें BS4 अगर लगाते हैं तो समथिंग अपना 50,000 के समथिंग का खर्च आता है, और अगर आप BS6 अगर आप लगवाते हैं तो 60,000 रुपए के समथिंग का खर्च आता है। और किन किन गाड़ियों में, क्या डीजल गाड़ी में भी नहीं, डीजल गाड़ियों में नहीं, ये खाली पेट्रोल गाड़ियों में ही लगती है। और इन गाड़ियों के कंपनियों के अलग अलग कंपनियों के अलग अलग अप्रूवल होते हैं, ITO के अप्रूवल होते हैं। जो कंपनियों से जैसे गाड़ी उठा के लोग लाते हैं, नहीं लगवाते हैं, तो उसमें जो कंपनी से सीएनजी लगी आती है और आपके में कितना अंतर रहता है? कोई अंतर नहीं होता है। कंपनी फिटेड जो CNG होती है और जो हम लोगों की लगाई हुई CNG होती है, उनमें कोई अंतर